सोचिए, आप इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर रहे हैं, रील्स, ट्रेंड्स, मीम्स, और फिर अचानक एक वीडियो सामने आता है। एक सफेद वस्त्रों में लिपटा सन्यासी, गंभीर लेकिन शांत चेहरा। वो सीधे कैमरे में देखकर बोलता है, 3 दिन बाद जो बारिश होगी वो आपके जीवन की दिशा बदल देगी। आप हंसते हैं, स्क्रॉल करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद वाकई कुछ ऐसा होता है जो आपकी सोच को झकझोर देता है। आज के दौर में ऐसे वीडियो लाखों आते हैं, वायरल होते हैं, लेकिन फिर आप देखते हैं उस सन्यासी की प्रोफाइल और वहां लिखा होता है, मैं पहले भी था, अब भी हूं और आगे भी रहूंगा। और सबसे चौंकाने वाली बात, उसकी पहली तस्वीर 1910 की है और चेहरा एकदम वैसा ही जैसा आज। तो सवाल उठता है, क्या ये बाबा टाइम ट्रैवलर हैं या फिर कोई अमर तपस्वी या कोई दिव्य रहस्य जो अभी उजागर होना बाकी है? ये कहानी है दिल्ली के एक कंटेंट क्रिएटर आरव शर्मा की। 28 साल का ट्रेंडिंग वीडियो और मोटिवेशनल स्पीच बनाने वाला एक आम इंस्टाग्रामर एक दिन अपने फोन पर स्क्रॉल करते हुए उसे एक अजीब रील दिखती है। एक बाबा कह रहे हैं, 7 तारीख को सूर्य अस्त होते वक्त तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। आरव पहले तो मुस्कुराया, फिर स्क्रीनशॉट लिया और दोस्तों को भेजा, देखो यार, नया ट्रेंडिंग बाबा आ गया इंस्टाग्राम पर। लेकिन ठीक 7 तारीख को शाम 6:53 पर उसे एक कॉल आया एक बड़ी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी से। ऑफर जो इंटरव्यू उसने 2 महीने पहले दिया था और भूल गया था, वहीं से ऑफर। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। क्या ये बस इत्तेफाक था या बाबा की बात में वाकई कुछ था? आरव ने तुरंत उस रील को फिर से देखा। वीडियो के नीचे टैग था, अकाल युग का सन्यासी। उस प्रोफाइल में ना कोई फ्लैशी पोस्ट, ना इन्फ्लुएंसर वाइब्स, बस एक सिंपल बायो। मैं समय नहीं, संदेश हूं। कोई फॉलोअर काउंट नहीं। हर रील एक शांत, सरल लेकिन सटीक भविष्यवाणी। यदि तुम्हें सपना दिखे जिसमें कोई पुराना पुल हो, तो वो बीते जीवन का संदेश है। कभी कभी खोया हुआ मोबाइल तुम्हें सही राह पर लाने का संकेत होता है। आरव ने कमेंट्स देखने चाहे, हजारों लोग लिखते, बाबा आपने सही कहा, मेरे साथ भी वही हुआ जो आपने कहा था। लेकिन कुछ घंटों में सारे कमेंट गायब हो जाते। इंस्टाग्राम में ग्लिच था या कुछ और? आरव को बेचैनी होने लगी। उसे इस रहस्य की तह तक जाना था। वो गया एक ऑनलाइन हिस्टोरिकल आर्काइव पर और कीवर्ड डाला, बनारस सेंट 1900s। सैकड़ों तस्वीरें आईं। एक तस्वीर पर नजर ठहर गई। साल 1910, स्थान बनारस, व्यक्ति एक साधु, सफेद कपड़े, वही चेहरा, वही आंखें। आरव को विश्वास नहीं हुआ। उसने फोटो को एनलार्ज किया, बाबा की रील पॉज की, दोनों को कंपेयर किया। परफेक्ट मैच। क्या ये इंसान सच में 100 साल से ज्यादा जिंदा हो सकता है? आरव ने बाबा को डीएम किया, कोई जवाब नहीं। उसने वीडियो पर कमेंट किया, अगर आप सच्चे हैं तो कल सुबह 5 बजे बनारस के घाट पर आइए, मैं वहां रहूंगा। अगली सुबह आरव वाराणसी पहुंच गया। ठंडी हवाएं, सुनसान घाट, अजीब सा सन्नाटा। वो इधर उधर बाबा को ढूंढता रहा। घड़ी देखी, 5:02, तभी एक धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज आई, तू क्या जानना चाहता है? आरव पलटा। वहीं बाबा खड़े थे, चेहरा शांत लेकिन आंखों में असीम गहराई। उनके आसपास जैसे प्रकाश की एक हल्की सी आभा थी। आरव ने धीरे से पूछा, क्या आप अमर हैं? बाबा मुस्कुराए, मैं न अमर हूं न मृत, मैं एक माध्यम हूं, संदेशवाहक, हर युग का। जैसे आज इंस्टाग्राम है, कल कुछ और होगा, पर संदेश वही रहेगा। आरव ने जब ये बातें ऑनलाइन शेयर करनी शुरू की तो हजारों लोग अपनी कहानियां बताने लगे। किसी को बाबा ने सपने में दर्शन दिए, किसी को अचानक नौकरी मिली, किसी को वर्षों पुराना खोया हुआ इंसान वापस मिला। कुछ वैज्ञानिकों ने ध्यान दिया कि हर वीडियो में एक अनोखा कोड होता है, जैसे A5B28G11। इस कोड को जब डीकोड किया गया तो उसमें से निकला एक प्राचीन वेद का श्लोक, और वो श्लोक सीधा उस व्यक्ति की परिस्थिति से जुड़ा होता। कुछ विद्वानों का मानना था कि बाबा ने कायाकल्प सिद्धि प्राप्त की है, एक ऐसी साधना जिसमें शरीर समय से परे हो जाता है। बाबा ने एक बार एक वीडियो में कहा था, जब पृथ्वी पर अशांत विचार हावी होने लगते हैं, जब ज्ञान व्यापार बन जाए, जब सत्य को कोई सुनना न चाहे,
तब मैं लौटता हूं, एक नई भाषा में, एक नए माध्यम से। उनका हर संदेश मॉडर्न युग की भाषा में, पर गहराई वैसी ही जैसी किसी प्राचीन रहस्य की। लेकिन जैसे जैसे बाबा की रील्स वायरल होने लगी, एक दिन अकाउंट गायब। ये कलयुग का सन्यासी, नॉट फाउंड। ना कोई पुराना वीडियो, ना कोई ट्रेस। इंस्टाग्राम सपोर्ट को मेल किया गया। उन्होंने कहा ऐसा कोई अकाउंट कभी था ही नहीं, पर जिन्होंने फॉलो किया था, देखा था, वो जानते थे कुछ तो था। कुछ समय बाद आरव को एक पैकेट मिला बिना किसी नाम के। अंदर एक पुराना सा पन्ना था, उस पर लिखा था, मैं फिर आऊंगा जब मनुष्य अपने अंदर की शांति से कट जाएगा। अगली बार माध्यम रील नहीं, शायद किसी किताब की आखिरी पंक्ति होगी, या किसी बच्चे की हंसी में छुपा होगा सत्य, मैं वापस आऊंगा। क्या वो साधु कोई यंत्र थे, या फिर कोई दिव्य आत्मा जो हर युग में नए रूप में आता है? जब अगली बार आप किसी रील में कोई भविष्यवाणी सुने या कोई शांत चेहरा देखे जो सीधे आपकी आत्मा से बात करे, तो रुकिएगा जरूर, शायद वो वही हो, कलयुग का सन्यासी जो इंस्टाग्राम में नहीं, आपके अंदर के सत्य को जगा रहे हो। क्या आपने कभी कोई ऐसा सपना देखा है जो बाद में सच निकला हो? कमेंट करके बताइए, क्या वो इत्तेफाक था या कोई संकेत? अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल विविध कहानियां को जरूर सब्सक्राइब करें। हम लाते हैं वो कहानियां जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए होती हैं।